हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। बेसिकली एक व्यूवर है मेरी और उनका कहना है कि रजब ईमान से रिलेटेड एक रिव्यू जो है वो आप अपलोड कीजिए। तो जी ये उनके लिए है स्पेशली, और बाकी सारे व्यूवर्स भी देखिएगा। तो जिस तरह ईमान की स्टोरी आई थी, Q&A था कि जिसमें किसी ने उनसे सवाल किया था कि ईमान आप कब घर वापस आएंगी, तो उनका रिप्लाई था कि जब लेने आएंगे, है ना, यानी रजब की साइड से। अब इसको लेकर यहाँ पर एक टॉपिक तो छिड़ गया। अब रिसेंटली क्या है कि कल रजब जो है वो लाइव आए थे और उनका जो ब्रॉडकास्ट चैनल है वहाँ पर उन्होंने एक वॉइस नोट छोड़ा था कि देखते हैं कि उनके फैंस कितना प्यार दिखाते हैं। और नो डाउट कि जो उनकी लाइव है जब मैंने कल देखी थी तो उस पर मिलियन के करीब व्यूज़ जो थे वो आ ही गए थे। उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो भी अभी बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है उसमें कोई कटौती हुई है या फिर वो कम हुए हैं। अब रजब किस तरह से एक लॉट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बहुत मैटर करता है। साथ ही साथ रजब का एक बहुत शॉर्ट सा मैंने ना यहाँ पर क्लिप देखा है जो कि वायरल हो रहा है, और उसमें रजब से पूछा गया है, जो उनके घर पर एक कव्वाली आती हैं डिफरेंट इवेंट्स में, जो लेडी गाती हैं या पढ़ती हैं, जो भी आप उसको कहें, उनके हवाले से। तो उन्होंने कहा वो मेरी बहन है, घर पर आती हैं, पुलाव लेकर आती हैं, तो पुलाव खिलाती हैं और बहुत प्यार करती हैं। तो उनके हवाले से बात की जा रही थी कि उन्होंने कहीं कहा है कि जो रजब है उसके घर में ईमान को बहुत अच्छे से रखा गया था, और ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर कोई जुल्म सितम होता था। मतलब ये सारी बातें एक नरेटिव कहीं पर सेट हुआ है, तो उसको लेकर रजब का इंटरव्यू किया जा रहा है, उनसे एक क्वेश्चन किया जा रहा है। और जो रजब है उनके हाल बड़े अजीब ही नज़र आ रहे हैं। जिस तरह वो व्लॉग में काम एंड कंपोज नज़र आते हैं ना, तो उतने ही ज़्यादा वहाँ पर बेहाल, और ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी वो जस्ट सोकर उठे हैं अपने। मुझे वो सीरियसली ना ऐसा भी नहीं लग रहा कि पूरे ना सेंसेस में है। खैर होता है इंसान, कभी उस पर कोई वो नहीं है कि आप उसको कुछ बिल्कुल ही ना रॉन्ग डायरेक्शन में ले जाएं। लेकिन वहाँ पर रजब ने एक स्टेटमेंट दे दिया है। उनका कहना है कि जो ईमान है जहाँ रहे खुश रहे, और कोई भी ऐसी बात नहीं है, कोई हेट नहीं है, लोग दिलों में नफरत पैदा करते हैं। तो सवाल तो ये उठता है कि आप अपनी बीवी के बारे में, जो कि अब तक आपकी मनकूहा है, आपके बेटे की माँ है, ऐसा स्टेटमेंट दे ही क्यों रहे हैं कि वो जहाँ रहे खुश रहे। भाई वो आपके साथ क्यों ना रहे, वो तो आपके साथ रहना चाहती है। अब उसने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया है और कह भी दिया है कि आप जाइए और उनको लेकर जाइए। आप एक कदम बढ़ाएंगे वो आपकी तरफ दो कदम बढ़कर आ जाएगी। इसी तरह से तो रिश्ते जो हैं वो संभलते हैं। और अगरचे कि आप अपने रिश्तों को खुलूस से लेकर चलना चाहते हैं, ऐसा भी नहीं कि कोई मारे बांधे का रिश्ता है ना। ये ईमान के लिए भी और रजब के लिए भी। अगर आप लोगों की लाइफ में आपको लगता है कि सुकून नहीं है, आसानी नहीं है, और आप दोनों प्रैक्टिकली अपने बारे में डिसीजन ले सकते हैं, तो आप उसमें भी आज़ाद हैं दोनों। लेकिन अगर आपको घर बसाना है, एक साथ रहना है, अभी आपको टाइम ही कितना हुआ है, तो फिर गो फॉर इट। लेकिन जिस तरह से रजब का ये एक इंटरव्यू सामने आ रहा है, तो ये तो बड़ा अजीब है। इससे तो ये शो हो रहा है कि रजब जो है वो इंटरेस्टेड ही नहीं है अपनी मिसेस को घर लाने में। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक और हाईलाइट करना चाहूँगी, जैसे लास्ट के कुछ व्लॉग्स में जो रजब के आ रहे थे, उसमें हम यही देख रहे थे कि उनकी बहन उनको डॉक्टर के पास लेकर गई हैं, और आगे से उनको प्रिस्क्राइब किया गया था कि आप साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं, आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। और 2 से 3 व्लॉग में रजब इस चीज़ को रिपीटेडली ना बता रहे थे कि अब ये सिचुएशन है। एक में बहन नाराज़ हो रही है, वो कह रही है तुम खुदा ना करे, ऐसा थोड़ी है कि अगर कोई साइकाइट्रिस्ट के पास जाए तो वो पागल होता है। फिर दिखाया कि जो इनकी माँ है वो बिल्कुल फूट फूट के रो रही हैं, क्योंकि जो इनके घर के बाहर फैंस आए थे उन्होंने इनकी वालदा से कह दिया था कि रजब भाई साइकोलॉजी, मतलब उनको कुछ ऐसा इशू है साइकोलॉजिकल, तो वो पागलों के डॉक्टर होते हैं। तो अम्मी इनकी परेशान हो गई थी, कह रही थी तुम यूट्यूब छोड़ दो। इन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर इन्होंने कहा था कि इनको अपनी हेल्थ के बारे में तो सोचना ही सोचना है। अब वहाँ से ऐसा कट ऑफ हुआ कि हमें पता ही नहीं चला कि वाकईतन ये आगे गए हैं। जिस तरह के इनको प्रिस्क्राइब किया गया था, ये कह रहे थे कि इनको नींद नहीं आती, और इनके अपने ही हैं जिनकी वजह से आज इनकी ये हालत है। इनको सब कुछ मिल गया, कार भी मिल गई, बाइक भी मिल गया, घर भी मिल गया, लेकिन जहनी सुकून नहीं है। ये तमाम तर बातें ये कर रहे थे पैदर पे।
डायरेक्टली ईमान का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन इनडायरेक्टली जो समझने वाले हैं वो चीज़ों को समझ रहे थे, है ना। यहाँ पे बैठे लोग जो आप लोगों को देख रहे हैं, आपके वीडियोस देखते हैं, आपकी लाइफ देखते हैं और आपके तमाम तर मामलात देखते हैं, तो वो भी इतने अक्ल से फारिग तो है नहीं कि उनको समझ नहीं आएगा कि कौन सी बात किसके लिए की जा रही है या किसके लिए कही जा रही है। तो समझने वाले जो हैं वो समझ गए थे कि किसकी तरफ इशारा है, और इनडायरेक्टली लोग जाकर ना ईमान से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहे थे और उसको तमाम तर ब्लेम डाल रहे थे कि देखो किस तरह की औरत है कि जिसने अपने शौहर की ये हाल कर दिए। हालांकि ये बड़ा क्लियर है कि वो औरत भी तो मुश्किल में रही है, जो उसकी मैरिड लाइफ है वो कितना ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का शिकार रही है। ऐसी कौन सी औरत है कि जिसको कहते हैं ना सर मुंडाते ही ओले पड़ जाएं, कि उसकी शादी हुई और उसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ गई विद इन 1 ईयर, है ना। बेटा भी हो गया जो कि प्री मैच्योर बेबी है, और जाहिर सी बात है उसकी ख्वाहिश होगी कि इस तरह से जब हस्बैंड आ जाएगा तो मिलकर अपनी लाइफ दोबारा से स्टार्ट करेगी, लेकिन तमाम तर चीज़ उसकी ख्वाहिशात के बरक्स हो रही है ना। और वो पैचअप चाहती है, लेकिन सामने से रजब का क्या जवाब आ रहा है कि वो जहाँ रहे खुश रहे। बड़ा अजीब सा एक ये मैसेज आया है। अब पता नहीं किस टोन में और किस धुन में रजब ने ये बात कर दी है। दूसरा, ये अपना घर रेनोवेट करवा रहे हैं, तो वहाँ पर इन्होंने विजिट करवाया है जो ईमान और किवान का रूम है, तो उसको भी दिखाया है, साथ में वहाँ पर एक क्लोजेट भी रखी हुई है। तो मैं कमेंट्स पढ़ी थी, लोग कह रहे थे कि क्लोजेट से अंदाज़ा होता है कि जिस तरह एक छोटी कबर्ड वहाँ रखी है, तो मीन्स यहाँ पर जो ईमान है वो आ जाएगी। लोगों का ये भी कहना है कि जो 14th है, वैसे तो भाई इस डेट की हमारे यहाँ कोई ऐसी वैल्यू नहीं है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो स्लोली एंड ग्रेजुअली यूँ समझें कि हमारी सोसाइटी में ना इम्पोज हो रही हैं या करवाई जा रही हैं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो कोई ऐसा मखसूस दिन नहीं है, कोई ऐसा एक मुक़द्दस दिन नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उसके पीछे पागल हैं। तो खैर उसके हवाले से कहा जा रहा है कि हो सकता है उस डे पर ये कोई सरप्राइज़ देने वाले हों और उस दिन ये ईमान को लेकर आ जाएं, लेकिन नॉट नेसेसरी। इससे पहले भी इन्होंने लास्ट डेज एक सरप्राइज़ की बात की थी कि बहुत बड़ा सरप्राइज़ जो है वो सबके लिए, और लोगों ने सोचा था कि ये ईमान और कीवान को लेकर आ जाएंगे, लेकिन चीज़ें बिल्कुल उसके कॉन्ट्ररी थी। तो नॉट नेसेसरी कि सरप्राइज़ ईमान और कीवान का आना ही हो, है ना। इसको कंट्रोवर्सी बनाकर इन्होंने अपने लिए यहाँ पर एक टॉपिक रख छोड़ा है ना। क्लियर होकर बात नहीं करते। भाई क्यों नहीं बात करते? आपके इतने सारे फैंस हैं, आपको इतने सारे लोग देख रहे हैं, आपके पीछे दीवानगी की हद तक जो एक लॉट है, यंग लॉट, वो पागल भी है। कल की लाइफ से अंदाज़ा हो गया, तो आप उनको क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं? ये कि शादी करो, थोड़ी सी बीच में प्रॉब्लम्स आ जाएं, थोड़ी सी नोक झोंक हो जाए, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाए, तो बस अपने रास्ते जुदा कर लो। अगर बीवी है तो वो आपकी 100 गलतियां भी माफ़ कर दे, और अगर आप शौहर हैं तो आपसे उसकी एक तल्ख कलामी, या जो एक आप यूँ समझ लें कि कुछ हो जाता है घरानों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स, तो आप उसको भी फॉरगिव ना कर सकें और फिर अपने रास्ते जुदा कर लें। तो ये तमाम तर सिलसिले बहुत अजीब हैं, लेकिन जो भी कुछ है, अब चीज़ें थोड़ा थोड़ा क्लियर होकर सामने आ रही हैं। अब क्या है क्या नहीं ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, और शादी किस तरह आगे चलती है हम कुछ नहीं कह सकते। हम सिर्फ चीज़ों को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, अपना रिव्यू रखते हैं और गुड विशेस के साथ अपना वीडियो करते हैं। एंड अल्लाह हाफिज़।